कैसे हैं सब्सक्राइबर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वीज़ा अप्लाई करते हुए अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी भी एजेंट को नहीं देने। आप ये बात याद रखिएगा, किसी भी एजेंट को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। अगर कोई भी एजेंट जो है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिमांड करता है रखने के लिए, तो आप यकीन मानिए कि वो 90% जो है फ्रॉड है और आपके वीज़ा ना आने के चांसेस 100% हैं, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख कर आपसे पैसों की डिमांड करेगा कि अब इतने पैसे दे दो, अब इतने पैसे दे दो, अब इतने पैसे दे दो, और आपको आपके जो हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वजह से पैसे आपको देने पड़ेंगे जितने भी वो डिमांड करेगा। और सबसे पहले ये लोग जो हैं आपके पासपोर्ट रख लेंगे, है ना, आपकी कोई और जैसे 10th की मार्कशीट हो गया, इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आजकल एजेंट्स रख लेते हैं। दूसरा, हमेशा पासपोर्ट अप्लाई करते हुए या फिर वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा अपनी ईमेल आईडी और अपना ही मोबाइल नंबर अपडेट रखना है। ऐसा नहीं कि एजेंट ने कोई ईमेल आईडी बनाई है और वो उसने डाल दिया, या अपनी वो किसी ईमेल आईडी से जो है आपका वीज़ा या पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई भी आदमी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना रखें और हमेशा आपकी ही इंफॉर्मेशन यूज़ करी जाए, वो ईमेल से रिलेटेड हो, मोबाइल नंबर से रिलेटेड हो या एड्रेस से रिलेटेड हो। आप कोशिश कीजिए कि हर चीज़ अपनी अपडेट कराएं, ना कि किसी एजेंट की। और दूसरी एक और बात कि हमेशा ही अपनी एप्लीकेशन आईडी हमेशा उसी समय उससे ले लें। अगर आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, हमेशा ईमेल आईडी पे या तो उससे कंफर्मेशन ले लीजिए, या फिर अगर वो भी नहीं ले सकते हैं तो आप जो है रेफरेंस नंबर जो है आप एजेंट से ले लीजिए। और एक चीज़ और कि कभी भी फंड्स के नाम पे जो एजेंट लोग हैं वो बोलते हैं कि आपके इतने फ़ंड होने चाहिए, आपको हम इतना फ़ंड शो करा देंगे, या फिर आपके अकाउंट में इतना फ़ंड होगा तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वैसे ऐसा सच है कि आपको जो वीज़ा है वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और फंड आपके पास कितना है उस पर डिपेंड करता है। बट कुछ एजेंट्स क्या करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी देखते हैं कि आपके पास कितना पैसा है और उसके बाद वो आपसे धीरे धीरे पैसा खींचते रहते हैं। तो ऐसे भी एजेंटों से आपको बचना चाहिए, जो ऐसे एजेंट वीज़ा और पासपोर्ट के नाम पे खेल करते हैं। और हमेशा जेन्युइन एजेंट आप पकड़िए और कोशिश कीजिए कि आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर सकें। और अगर आप नहीं कर सकते हैं खुद से वीज़ा, तो हमेशा एक रेप्यूटेड एजेंट के पास जाइए जिसका नाम हो, जिसका कम से कम बहुत पुराना ऑफिस हो, 5-7 साल पुराना ऑफिस हो, या फिर उसको मार्केट में लोग जानते हो, आपके एरिया का हो। कुछ ऐसा नहीं कि कोई भी नई एजेंसी खुली है वहाँ से जाके जो है अपना वीज़ा या पासपोर्ट का काम करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कराइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज की डेट में इमिग्रेशन और वीज़ा के नाम पे सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं कितना अरबों रुपए खर्च देते हैं अपने वीज़ा के लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एजेंट, कोई भी एजेंसी अगर आपको यूँ बोलती कि हम 100% वीज़ा आपको दिला देंगे, तो वो नहीं दिला सकते। टोटली जो रिज़ल्ट होता है और जो टोटली वीज़ा का स्टेटस है या फिर आपको वीज़ा मिलना है, वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, उस कंट्री के ऊपर। अगर वो वीज़ा नहीं देना चाहती तो आपके अकाउंट में चाहे 1000 अरब करोड़ रुपए पड़े हों, चाहे कितना ही पैसा पड़ा हो, अगर उस एम्बेसी को वीज़ा नहीं देना तो वो नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। और अगर उसको एम्बेसी को वीज़ा देना है, आप जेन्युइन दिखते हैं, तो आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए भी फंड पड़ा है तो भी वो आपको जो है वीज़ा दे देगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगली वीडियो जो है मैं फाइनेंस के ऊपर बनाऊंगा कि आपको कितना फ़ंड किस कंट्री के लिए चाहिए होता है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रैवल और वीज़ा और पासपोर्ट के रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू।